Dear students, let us first of all discuss the various types of expenses. Let me just revise you the various types of expenses we have. So there are three types of expenses which we have to deal with in our accounting equation. So expenses can be of three types. Firstly, paid in cash, जिन्हें हमने कैश में पे कर दिया होता है. Not paid in cash, which means स्टिल पेंडिंग और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो अभी तक भी हमने पे नहीं किए हैं, जो कि हमारे पेंडिंग खर्चे हैं और इन्हें हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं. और थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, यानी ऐसे खर्चे जो अभी तक ड्यू नहीं हुए थे मगर हमने उनकी पेमेंट एडवांस में ही कर दी है, तो उन्हें हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो अब इन तीनों टाइप के एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करते हैं, सबसे पहले आप वो देखिए विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट. तो जो एक्सपेंस हमने कैश में पे कर दिए होते हैं उनके लिए दो इफेक्ट क्या हैं. फर्स्ट इफेक्ट, कैश से डिडक्ट कर दो. अब ऑब्वियसली अगर हमने कैश में पे कर दिया है तो उसका पहला इफेक्ट क्या होगा, कैश से हम उस एक्सपेंस को माइनस कर देंगे. और क्योंकि वो हमारा खर्चा है जिसकी वजह से हमारे फर्म की कैपिटल कम हुई है, तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा, उसको कैपिटल से भी डिडक्ट कर देंगे. तो कोई भी एक्सपेंस जब हम पे करते हैं और कैश में पे करते हैं तो उसके दो इफेक्ट क्या है, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस. क्लियर. अब आ जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात, यानी कि ऐसा एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसे हमने अभी तक पे नहीं किया है. तो क्योंकि हमने उसे पे नहीं किया है तो वो कैश में से माइनस नहीं हो सकता, तो इसीलिए उसे हम अपनी लाइबिलिटी की तरह शो करते हैं. इट विल बी शोन एज आर लाइबिलिटी ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द इक्वेशन. तो जो हमारी इक्वेशन होती है एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो लाइबिलिटी वाली साइड में हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नई लाइबिलिटी के तौर पर दिखाए जाएंगे. और दूसरा उसका ट्रीटमेंट सेम ही है, क्योंकि ये हमारा खर्चा है तो इसीलिए ये कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो जो एक्सपेंस हम कैश में पे कर देते हैं वो कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस. जो एक्सपेंस हम कैश में पे नहीं करते हैं और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं उनके लिए क्या होता है, वो लाइबिलिटी साइड पर एज ए न्यू लाइबिलिटी शो होते हैं और कैपिटल से माइनस होते हैं. और अब बात आती है तीसरी कैटेगरी की, प्रीपेड एक्सपेंस. तो जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं उनके लिए दो ट्रीटमेंट क्या है कि क्योंकि ये एक्सपेंस हमने ऑलरेडी एडवांस में पे किए हैं, अब अगर हमने पे किया है तो ये कैश से डिडक्ट होगा. नेचुरली अगर हम पे कर रहे हैं तो इससे कैश हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. और क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है, इसको अभी पे करने की ज़रूरत नहीं थी, तो जब तक इसका एक्चुअल टाइम नहीं आ जाता तब तक ये हमारा एसेट की तरह शो किया जाएगा ऑन द एसेट साइड ऑफ द इक्वेशन. तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम कहाँ शो करेंगे, अपनी एसेट साइड में शो करेंगे एज अ न्यू एसेट. प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से एक न्यू एसेट जनरेट हो जाएगा. तो प्रीपेड एक्सपेंस के हमारे दो ट्रीटमेंट क्या हैं, कैश से माइनस, and a new asset will be generated in the name of prepaid expense. Outstanding expense के दो treatment क्या हैं, a new liability will be generated in the name of outstanding expense and capital से minus. और जो expense हमने cash में पे किया है उसके दो treatment क्या हैं, cash से minus and capital से minus. तो I hope ये तीनों category के expense जो हैं और इनके जो ट्रीटमेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये आपको अब क्लियर हो गए होंगे.